द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि, सद्गुरुं तन्नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, श्री राम जय जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम हरि ओम। आज सबसे पहले पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त संत वृंद, आप सभी को मेरा नमन है और समस्त भक्त वृंद, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सद्भावनाएं। और ये कल जो हमने समझा था, कल अज्ञान क्या है ये बात बताई गई थी कि जिस प्रकार से मनुष्य इस शरीर के अंदर में ये जानता हुआ भी ये शरीर मेरा है, ये ऐसा व्यवहार करता है और उसके साथ साथ में ये शरीर मैं हूँ ऐसा भी व्यवहार करता है, तो ये वास्तव में अज्ञान है। और वास्तव में जो जीव का स्वरूप है वो है आत्मा। तो वो ये दिमाग नहीं लगाता कि जब मैं शरीर को मेरा बोलता हूँ तो फिर मेरा इसका मतलब मैं इससे अलग हूँ, ये दिमाग वो नहीं लगाता, इसीलिए उसको मूढ़ कहा गया है। उसकी मूढ़ता का ये अज्ञान का लक्षण है। अब बात उठती है कि मूढ़ता, ये अज्ञानता, इसकी निवृत्ति कैसे हो, ये अज्ञान दूर कैसे हो। असत्य का निवारण सत्य से होता है, उसी प्रकार से जो अज्ञान है उसका निवारण ज्ञान से होता है। अब ज्ञान का क्या स्वरूप है ये हम आज समझेंगे। कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी के शब्दों में, ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानंद लक्षणः नाहं देहो ह्य सद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। कहते ब्रह्मैवाहं, ब्रह्म एव अहम, मैं ब्रह्म ही हूँ। यहाँ पर जो कहा गया अहम, अगर ये पूरा जो 3.5 हाथ का जो ढांचा है इसको लेकर के अगर कहेंगे अहम, तो कभी भी मैं ब्रह्म नहीं हो सकता। यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि ब्रह्मैवाहं अहम, तो यहाँ अहम शब्द जो है, इस अहम शब्द का, अहम प्रत्यय का आलम्बन है अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यः, जो कुछ है इस शरीर के भीतर में जो स्वयं नित्य है। और क्या कहते हैं, अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यालम्बनः अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण। वो तीनों अवस्थाओं का, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का साक्षी है और पांचों कोशों से अलग, पांचों कोशों से विलक्षण कुछ है इस शरीर के भीतर में, जिसको कहा है कि वो अहम प्रत्यय का आलम्बन है, अहम प्रत्यय का आश्रय है। जब अहम कहते हैं तो अहम का मतलब उस आत्म तत्व को ही हमको ग्रहण करना चाहिए। और वही आत्म तत्व जब अपने आप को मैं हम समझे, तब कहते ब्रह्मैवाहं, मैं ब्रह्म ही हूँ। ठीक है, और वो ब्रह्म का और क्या लक्षण है आगे, उसके लक्षण कहते हैं समः। समः यानी समान। किस प्रकार समान, सत्ता प्रकाशाभ्यां सर्वा भिन्न, जो सत्ता रूप से, प्रकाश रूप से सबसे अभिन्न है। अब ये सत्ता रूप से मतलब
सारे जो भी संसार में एक कण भी है, पहली बात तो जो कहा जा रहा है कि सारे संसार में, ये भी कहना गलत है। परंतु हमारी कुछ ऐसे संस्कार बन गए कि संसार को ही देख रहे हैं, हमेशा से नाम रूपों को देख रहे हैं, तो क्या होता है संसार में कहते हैं। पर वास्तव में संसार में कहना उस जो ब्रह्म सच्चिदानंद है उसके हिसाब से संसार में कहना भी गलत है। क्यों? कि अगर संसार में कहेंगे तो ब्रह्म सच्चिदानंद छोटा है और जो संसार है वो आधार है, उसके अंदर में ब्रह्म सच्चिदानंद है, तो संसार का आयतन बड़ा है और ब्रह्म का आयतन छोटा है, ये हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, ये केवल वाणी से हमको क्या कहते हैं एक्सप्रेस नहीं करते बनता है, इसलिए इस प्रकार भाषा बोली जाती है। परंतु वास्तव में संसार जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सबके भीतर में सत्ता रूप से, कहना चाहिए सब कुछ सत्ता रूप से वास्तव में जो दिखाई पड़ता है वो परमात्मा तत्व ही दिखाई पड़ता है, ब्रह्म तत्व ही दिखाई पड़ता है। और प्रकाश का मतलब ये नहीं समझना जैसे बल्ब का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, ऐसा प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा आदि का जो प्रकाश है, ये प्रकाश तो लुप्त हो जाता है। साया हुआ तो सूर्य का प्रकाश गया, दिन हुआ चंद्रमा का प्रकाश गया, लाइट बंद गई, बल्ब का प्रकाश समाप्त। ऐसा ये प्रकाश नहीं है। ये प्रकाश कैसा है? बल्कि जो चंद्रमा आदि को भी जो प्रकाशित करता है, चंद्रमा आदि की सत्ता भी जिसके कारण है, चंद्रमा आदि में जो प्रकाश है वो भी जिसके कारण है, वो तत्व वो स्वयं अपनी सत्ता के लिए किसी की उसको अपेक्षा नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। जैसे सूर्य का प्रकाश लोक में लौकिक तौर पे सूर्य को स्वयं प्रकाश कहा जाता है और चंद्रमा को पर प्रकाश कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के चंद्रमा जो प्रकाश देता है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर के प्रकाश देता है। तो यहाँ पर जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, उसको अपने प्रकाश के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है, वो स्वयं सत्तावान है और उसके प्रकाश से सब कुछ सत्तान्वित हो रहा है। सब कुछ जो भी सत्ता दिखाई पड़ रही है ये ब्रह्म सच्चिदानंद ही दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार से जैसे आभूषण दिखते हैं तो आभूषणों के रूप में जो भी सत्ता है वो स्वर्ण की ही सत्ता है। जो मिट्टी के पात्र में सत्ता वास्तव में मिट्टी की ही है, अगर मिट्टी निकाल लो तो कुछ नहीं, स्वर्ण निकाल लो कुछ नहीं। उसी प्रकार से जो सारा संसार, जो कुछ भी नाम रूप दिखाई पड़ रहा है, जो हम कल्पना भी कर सकते हैं, जो कुछ भी है, शब्द स्पर्श जो कुछ भी है, बस इतना ही कह सकते हैं, वो सब के सत्ता रूप से जो दिखाई पड़ रहा है वो उस परमात्मा तत्व की ही सत्ता से सत्तान्वित होकर के भासित हो रहा है। ऐसा समः, और आगे और भी उसके लक्षण कहते शांतः। जो ब्रह्म तत्व है ये शांत अर्थात क्या होता है? जो कुछ विक्षेप होता है, जो संसार में जो मन है, बुद्धि है, इनमें विक्षेप होता है, परंतु जो ब्रह्म सच्चिदानंद है वो समस्त उपाधियों से, मन बुद्धि चित्त सब उसे रहित है। जो शरीर रूपी उपाधि, अंतःकरण रूपी उपाधि, समस्त उपाधियों से रहित है, इसीलिए उसमें कोई विकार नहीं है। समस्त विकारों से, समस्त विक्षेपादि विकार से, कहते राग द्वेष ईर्ष्या आदि जो काम क्रोध आदि जो विकार है, समस्त विकारों से रहित है, इससे शून्य है, इसीलिए ये शांत है। वास्तव में अशांतता तो इन वृत्तियों के कारण ही आती है, पर ये वृत्तियों का जो आश्रय है अंतःकरण आदि उपाधियां, उससे ब्रह्म सच्चिदानंद रहित है, इसलिए ब्रह्म शांत है। आगे लक्षण करते सच्चिदानंद लक्षण। सच्चिदानंद है तो सत की परिभाषा करते हुए हमारे शास्त्रों ने कहा है त्रिकाला बाधितं सत्यं। जो त्रिकाला बाधित है, जिसका तीनों काल में बाध नहीं होता। एक शब्द है नाश,
तो तीनों काल में जिसका बाध भी नहीं होता और नाश भी नहीं होता, ऐसा जो तत्व है वो ब्रह्म तत्व है, वो सत रूप है। अब यहाँ पे बाध और नाश, इन दो शब्दों को हमको भली भांति समझना चाहिए। कांच का गिलास गिरा, टूट गया। बहुत जोर का ऐसा भूकंप आया कि तमाम बिल्डिंगें गिर गई, पेड़ गिर गए, ये सब हुआ नाश, ये सब हुआ नाश। परंतु बाध यानी क्या? हम रात में बिल्कुल बढ़िया सो गए, कमरा बंद, ऊपर से लाइट बंद, चादर अंदर ओढ़ करके बढ़िया सो गए, आंखें बंद, और अंदर में एक संसार पूरा तैयार हुआ। बढ़िया देख रहे हैं कि हम कांटों के जंगल में हैं। क्या देख रहे हैं? हम कांटों के जंगल में हैं। खूब धूप हो रही है, बहुत भूख और प्यास तेज से लग रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है, कहाँ जाए कहाँ नहीं, बड़ा भटकाव हो रहा है। उस स्थिति में अचानक आकर के धक्का दिया किसी ने, अचानक आकर किसी ने, अलार्म बज गया, घंटी बज गई, कुछ हो गया, नींद खुली, आंख खुली, देखा अरे कहाँ, हम तो अपने बिस्तर पे हैं। तो जब हम अपने बिस्तर पर है तो देखा अरे ये हम क्या देख रहे थे, अरे वो तो सब हम सपना थे, हम तो बहक गए थे, या यूपी की भाषा बर्रा गए थे। तो वो सब जो कुछ भी हमने देखा वो सब झूठा था। अब ये सब सीधे स्पष्ट हमको समझ में आ रहा है, वो सब कुछ मिथ्या था, झूठा था, वो वास्तव में सत्य नहीं था। तो ये जो समस्त उस स्वप्न के पदार्थों का जो मिथ्यात्व निश्चय है उसको कहते हैं बाध। रस्सी में हमने सांप देखा, लेकिन टॉर्च लगाए देखे अरे तो रस्सी है, वो सांप है ही नहीं, सांप तो मिथ्या है। तो यहाँ सांप के मिथ्यात्व का जो निश्चय है वो सांप का बाध है। सीपी में चांदी देखी, लेकिन सीपी का ज्ञान हो गया, देखे नजदीक जा कह रहे तो सीपी है, चांदी है ही नहीं, तो चांदी का बाध हो गया, क्योंकि चांदी वहां पे नष्ट नहीं हुई। अगर चांदी वहां पर वास्तव में होती तो टूटती है ना, तो चांदी नष्ट होती, पर चांदी का वहां पे बाध हुआ है। परंतु उसी प्रकार से तो यहाँ पे चांदी का बाध हुआ, लेकिन जो ब्रह्म तत्व है उसका बाध भी नहीं हो सकता। क्यों? कि जो वास्तविक वस्तु है उसका कभी बाध नहीं होता और नाश भी नहीं होता। क्यों नहीं नाश होता? क्यों? वस्तु असंग है। जो ब्रह्म तत्व है ये असंग है, अछेद्य है। भगवान ने कहा ना, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। क्योंकि अछेद्य है ये, इसका ऐसा स्वभाव है, ये पदार्थ ही, ये कुछ तत्व ही ऐसा है कि इसके ऊपर में तुम कुछ भी, कोई प्रहार, न तो इसको वायु सुखा सकता है, न पानी गीला कर सकता है, न कोई अस्त्र शस्त्र इसको भेज सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता। ये अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, ये किसी इंद्रिय से भी ग्रहण नहीं हो सकता आदि आदि। तो ये जो तत्व है ये कैसा है? सतरूप है। ये तत्व सतरूप है और इसलिए इसका किसी भी, इसीलिए इसको सतरूप कहा गया है कि इसका कभी नाश भी नहीं हो सकता और कभी बाध भी नहीं हो सकता। कहो इसको तलवार से काट दे, तो जैसे हम आकाश है, आकाश को ही हम तलवार से नहीं काट सकते, अग्नि को हम तलवार से नहीं काट सकते, क्या पानी को भी हम तलवार से नहीं काट सकते, है ना। केवल मात्र पृथ्वी तत्व है उसके ऊपर हम चोट पहुंचा सकते हैं। तो जब इन तत्वों पर जो हैं, इन तत्वों के ही इतने सूक्ष्म हैं कि इनको हम नहीं हानि पहुंचा सकते। कहो कि हम हवा को डब्बे में बंद करके रख ले, अग्नि को डब्बे में बंद करके रख ले, नहीं रख सकते। तो जैसे ये तत्व हैं तो आत्म तत्व तो इनसे भी सूक्ष्म है, ब्रह्म तत्व इनसे भी सूक्ष्म है, उसको भला किस प्रकार से हानि पहुंचाई जा सकती है। तो जो ब्रह्म तत्व है वो सत्य रूप है, त्रिकालाबाधितं सत्यं, तीनों काल में उसका बाध या नाश किसी भी उपाय से नहीं रहता। वो कहते सदैव सौम्यदमग्र आसित। ये जो संपूर्ण सृष्टि दिखाई पड़ रही है इसके पहले आदि में सत्य रूप से परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व ही था। और
इस समय जो दिखाई पड़ रहा है वो भी सब सतरूप ही है, और बाद में भी यानी प्रलय के बाद में भी उस सतरूप से ब्रह्म तत्व जो का त्यों है, रहता है। इसीलिए ये त्रिकाला बाधितम सत्यम। उसके बाद कहते चित्त रूप, चिदानंद है ना, चित्त। चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का अर्थ होता है चेतन। चित्त का अर्थ क्या होता है? चेतन। चेतन यानी जो अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। जो हमको सब पदार्थों में हमको, आप देखते कि एक जैसे शरीर ही है, शरीर के अंदर में जो कुछ भी होता है, मान लो हमारे सिर में दर्द हो रहा है तो हमको मालूम हो जाता है सिर में दर्द है। सिर के अंदर में बढ़िया फ्रेशनेस है तो भी मालूम चल जाएगा। भूख लगेगी तो जानेंगे, प्यास लगती है तो भी ज्ञान होता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो शरीर में हो जाए और इस आत्मा को ज्ञान न होए। और अब देखिए कहा जाता है कि आत्मा जो है अंतर्यामी है। परमात्मा भगवान अंतर्यामी है, वो तो घट घट की जानता है, कहते हैं ना। तो वो सब कुछ जानता है, उसके कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, उससे कुछ भी हम नहीं छिपा सकते। ऐसा ये जो आत्म तत्व है कहते हैं चित्त रूप है, समझ गए। और समस्त संसार जो हमको चैतन्य रूप दिखाई पड़ रहा है, जीवित रूप से दिखाई पड़ रहा है, वो वास्तव में आत्मा की चैतन्यता से ही चैतन्य प्रतीत हो रहा है। इस आत्मा को विज्ञानवान कहा गया है, ठीक है, इसको विज्ञानवान कहा गया है। मतलब ये सबको जानता है। और संसार में हमको ऐसा लगता है कि बुद्धि जानती है, हमको इतनी बुद्धि है, वो व्यक्ति इतना जानता है, इतना अलर्ट है। वो सब कुछ जिसके अंदर किसी में अलर्टनेस है, जो कुछ भी है, उस चैतन्य की चैतन्यता से ही है। उसके बाद में फिर आगे कहते हैं ब्रह्म जो है वो आनंद स्वरूप है। कैसा है? आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद, आनंद रूप है। आनंद रूप यानी आत्मा में किसी प्रकार का कोई क्लेश, कोई दुख आदि नहीं है, आदि कोई क्लेश आदि कुछ भी नहीं है, कोई भी क्लेश, इस समय हमेशा आनंद रूप है। और आनंद रूप है, इसको हम कैसे समझेंगे? आनंद जो आत्मा है वो परम प्रेम का विषय है। हम देखेंगे हर व्यक्ति को, एक समाज में अगर हम देखेंगे तो सबको रुपए से, पैसे से बड़ा प्यार होता है, पैसा बड़ा प्रिय लगता है। पर पैसा प्रिय क्यों लगता है जरा देखे इसका। तो क्या होता है, उसको लगता है कि पैसे से हम सारी सुख सुविधा के साधन जुटा सकते हैं, सब कुछ हम उपलब्ध कर सकते हैं, इसीलिए पैसा प्रिय है। पर वहीं पर अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि अपने घर का अपना बच्चा है या कोई है, उसके ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, बच्चों की पढ़ाई में खर्च करना है, बच्चे कहीं तबीयत वगैरह खराब हो गई, ऐसी समय पे तो हमको पैसा प्रिय लगता है कि वो बच्चा प्रिय लगता है। उसकी बीमारी होगी तो भी हम खूब खर्च कर देंगे, उसकी पढ़ाई आदि होगी, उसका भविष्य बन जाए, उसके लिए भी खूब खर्च कर देंगे। तो पैसा हमको एक साधन रूप से प्रिय है, साध्य रूप से प्रिय नहीं है। जो साध्य रूप से पैसे से प्रेम करता है वो उसको मूर्ख ही कहा जाता है, और पैसा सब यही धरा रह जाएगा, उसके लिए तमाम उपदेश है। तो जो हमारा बच्चा आदि हमको बहुत प्रिय है, उसके लिए हम सब कुछ खर्च करने के लिए, पैसे से बढ़कर हमारा बच्चा है। पर वही बच्चा मान लीजिए हमारे प्रतिकूल चले, सेवा न करे, कहना न माने, दुर्गुणों में फंस जाए, तो भी माता पिता बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर आखिर अगर न समझे तो बोलेंगे जा, ऐसे को क्या करेंगे। फिर प्रायः देखा जाता है वृद्धावस्था के अंदर में जब पुत्र आगे माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, तो वही माता पिता जो उन्होंने बचपन में बहुत उसको पाला पोषा है, वही बच्चा उनको फिर उतना प्रिय नहीं लगता, उनके मन में बहुत फिर कुछ निकलने लगता है, स्वाभाविक रूप से उनके मन में बहुत दुर्भावनाएं, अरे बड़ा दुष्ट है आदि, क्या इसी के लिए इसको पैदा किया था, आदि आदि निकलने लगता है, स्वाभाविक होता है। अच्छा, उसके बाद में जो पुत्र आदि है, कहने का मतलब है उनसे ज्यादा प्रिय हमको अपना शरीर लगता है, ठीक ना, कि हमारे शरीर की सेवा करे तो वो ठीक,
अच्छा, शरीर के अंदर में भी अगर मान लीजिए सपोज करो किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो रहा है, ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि डॉक्टर बोले कि अगर भाई इनका पैर काटना पड़ेगा, अगर इनकी जिंदगी बचाना है तो पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाएगा और फिर इनकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकती। तो व्यक्ति बोला हाँ हाँ इस पैर को काट दो, क्या बोलेगा, हाँ इस पैर को काट दो, यही ठीक है, लेकिन मैं जीता रहूंगा, मैं लंगड़ा बन करके जीवित रहूंगा, लेकिन ये पैर भर रहे चाहे न रहे। तो जो अपनी इंद्रिय है पैर आदि, क्या समझे, वो पैर आदि जो है वो अब हमको लगा, ठीक है ना, जो शरीर जो है उस शरीर की रक्षा के लिए हम इंद्रिय आदि की सबको त्याग करना तैयार हो गए। ऐसे कोई मारता है तो हम सबसे पहले अपनी आंख इंद्रियों को बचाते हैं, परंतु वहां पर अपनी इंद्रियों का त्याग करना भी हमने स्वीकार कर लिया। अच्छा, उसके बाद में कभी कोई शरीर में ऐसी कंडीशन हो गई कि शरीर में बहुत अधिक पीड़ा है, तब क्या बोलते हैं, हे भगवान इससे तो ये शरीर छूट जाए, इससे तो प्राण निकल जाए, मैं सुखी हो जाऊं। तो जब शरीर ही तुम अपने आप को मानते हो तो फिर ये कहते से तो शरीर छूट जाए और मैं सुखी हो जाऊं, ये कौन है? ये जो मैं है, ये मैं ही जो है ये वास्तव में आत्मा है और ये परम प्रेम का विषय है। इस आत्मा में ही हमको परम प्रेम, सबसे अधिक प्रेम होता है और इस आत्मा में ही ये परम प्रेम है, इससे संबंधित कि आनंद स्वरूप आत्मा है, ठीक है। और इसके अंदर में आगे हम समझेंगे, आगे कहते हैं नाहं देहो यसद्रूपो, तो मैं जो हूँ ब्रह्म हूँ, समा शांत सच्चिदानंद रूप लक्षण वाला मैं ब्रह्म हूँ, और मैं नाहं देहो यसद्रूपो, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जो शरीर कैसा है, असद रूप है, ये जो असत रूप जो शरीर है ये मैं नहीं हूँ। ये शरीर जन्म के पहले नहीं था और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा। तो ये बात नियम है कि आदावन्ते यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा, जो आदि में नहीं है और अंत में नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है, ठीक है। तो ये वर्तमान में भी ये जो शरीर है वो वैसा ही है, असत रूप ही है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो शरीर है असत रूप, ये शरीर मैं नहीं हूँ और मैं ब्रह्म ही हूँ। ये जो समझ है इसी का नाम ज्ञान है, समझ गए, इसको कहते हैं ज्ञान। बुद्धिमान लोग इसी को ज्ञान कहते हैं। आगे कहते हैं निर्विकारो निराकारो निर्वद्यो हमव्यः नाहं देहो यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधै। मैं जो आत्मा हूँ, यहाँ पर देखो पहले अज्ञान को जब बताया तब भी दोनों को अलग अलग करके बताया। मुख्य बात यह है कि दोनों को अलग अलग करना है। एक शरीर के अंदर में एक भाग है चेतन भाग, एक है जड़ भाग। जो चेतन भाग है वो आत्मा है और जो जड़ भाग है वो शरीर है। दोनों को हमको अलग अलग करना, इसी का नाम है विवेक। हमारे एक हंस पक्षी होता है, वो हंस पक्षी के अंदर में एक क्वालिटी होती है, उसके सामने अगर दूध और पानी मिला करके डाल दिया जाए तो उसकी चोंच में कुछ ऐसा फिल्टर लगा रहता है कि वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, तो उसको हंस कहा जाता है। और जो साधु है उस साधु को कहा गया है कि वो ये जो संपूर्ण संसार है इसके अंश में जड़ चेतन मिले हुए हैं, इसमें जड़ चेतन मिले हुए हैं। तो इस जड़ चेतन मिले हुए संसार में से वो चेतन को ग्रहण कर लेता है और जड़ को छोड़ देता है। तो जो चेतन को ग्रहण कर लेता है ये बहुत ही कठिन कार्य है, इसको कहा जाता है परमहंस, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, परमहंस। तो परमहंस हमारे यहाँ पे रहीम जी ने भी कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा स्तूप सभाए, सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, है ना। जो सार भाग है उसको वो ग्रहण कर ले और थोथा भाग मतलब जो भूसा है उसको सूप उड़ा देता है। वैसे हमको जो नाम रूप है, नाम प्रपंचा जो पूरा है उसको सब
व्यर्थ है, इसको छोड़ करके सबके इसमें से सार भाग जो चेतन भाग है, ब्रह्म तत्व है, उसको ग्रहण कर लेना है। और उसको ग्रहण करना क्या है? कोई ऐसी चीज तो है नहीं ग्रहण करना तो हाथ से उठा लिए, है ना। कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि सोना चांदी हो, दाल चावल हो, उसको हाथ से उठा लिए। यहाँ पे ग्रहण करने का अर्थ क्या है? यहाँ ग्रहण करने का अर्थ यही है कि उसका दर्शन करे। बस इस आत्म तत्व का केवल दर्शन मात्र से, हम कहते हैं ना भगवान के दर्शन से ही कल्याण हो जाता है। तो इस आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का केवल दर्शन करना है। क्या है? अभेद दर्शनम, सब कहीं ये ब्रह्म तत्व है, वो मैं हूं। अब वो जब भी उसका दर्शन होगा तो मैं रूप से ही होगा। ब्रह्म तत्व का जब दर्शन होगा तो मैं रूप से ही होगा, क्योंकि वो वास्तव में मैं ही हूं, वो मेरा स्वरूप है। तो ये बात हमको बस बार बार बुद्धि को वही हमको अभ्यास करना है, उसका बुद्धि को अभ्यास करवाना है। समझ गए? कहते हैं निर्विकारो निराकारो निर्वद्यो हम अव्यय। जो निर्विकार है, मैं जो आत्मा हूं, मैं जो ब्रह्म हूं, वो निर्विकार हूं। निर्विकार अर्थात मेरे में कोई विकार नहीं है, न जन्म है, न मृत्यु है, न सुख है या दुख है आदि कोई भी विकार मुझ आत्मा में। आत्मा का मतलब जो अहम कहा है ना, तो अहम का अर्थ जो आत्मा है उस आत्मा में, मुझ में नहीं है। जब हम यहाँ पे अहम प्रत्यय का, अहम का जो अर्थ है वो सही जगह लगाना सीख जाए, क्या समझे? अहम का जो अर्थ है उस अहम को सही जगह लगाना सीख जाए, यही वास्तव में हमारी साधन का, समस्त साधनों का फल है। अहम को, अहम वृत्ति को सही जगह लगाना सीखना, यही सबसे बड़ी बात है। तो ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, जो आत्मा है, वो निर्विकार है। आगे कहते निराकार। निराकार यानी उसमें कोई भी आकार नहीं है। संसार में हमको जो कुछ भी वस्तु देखते हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, सब कुछ, और जो हमको नाम रूपात्मक प्रपंच सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है, इस सब के अंदर में कुछ ना कुछ आकार है, शेप एंड साइज है, शेप एंड साइज है। पर मुझ आत्मा में कोई शेप एंड साइज नहीं है, मैं निराकार हूं। आगे निर्वद्य। निर्वद्य, ठीक है। निर्वद्य यानी जो वात पित्त आदि जन्य, जो आध्यात्मिक आदि जो ताप होते हैं ना, दैहिक भौतिक ताप, उन सब से रहित हूं मैं। और कहते अव्यय। अव्यय ने जो व्यय न होवे वो अव्यय है ना। हमारे व्याकरण में अव्यय कहा जाता है जो तीनों पुरुषों में, तीनों विभक्ति, तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में समान रहे जो शब्द, उनको कहते हैं अव्यय। और यहाँ पर अव्यय का मतलब क्या है? जो कभी, ये कहते हैं जो खर्च ना हो, मतलब कहने का है कि जो कभी घटता भी नहीं है। जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व, ये घटता भी नहीं है और बढ़ता भी नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके अंदर में कटना पिटना, खंड होना, कहीं कुछ भी विकार नहीं है। ऐसा ये आत्म तत्व है। और एक के बाद में ऐसा जो आत्म तत्व है वो मैं हूं। क्या समझे? वो मैं हूं। नाहं देहो यसद्रूपो, ये जो शरीर, असत रूप जो शरीर है, ये मैं नहीं हूं। समझ गए? ज्ञान मित्युच्यते बुधे, इसी को ज्ञान कहते हैं। बस अपने स्वरूप को समझ लेना, वास्तव में मैं कौन हूं, यही ज्ञान है। आगे निरामयो निराभासो निर्विकल्पो हमाततः नाहं देहो यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधै। कहते पुनः उन आत्मा का लक्षण करते हुए कहते हैं निरामय। निरामय मतलब जिसके अंदर में कोई रोग ना हुए,
जिसमें कोई रोग ना हो, जो समस्त रोगों से रहित होवे, ऐसा ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व मैं हूं। अगर किसी के शरीर में कोई रोग आदि है, वो व्यक्ति भी अपने मन में संकल्प करे, ओम निरामयोहम, मैं निरामय हूं, मैं निरामय आत्मा हूं, ऐसा संकल्प तो फिर कहना ही क्या है। तो संकल्प, आज हमारे यहाँ एक उपचार की बड़ी प्रति चल रही है, रैकी, है ना। रैकी जो चल रही है बहुत समाज में व्याप्त हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग वो भी उसके अंदर में भाग ले रहे हैं। अगर आप रैकी के पीछे देखिए तो क्या है, वहां पर जो हमारा निगेटिव चिंतन है उसको त्याग कर पॉजिटिव चिंतन अपनाओ, यही तो वहां रैकी में विशेष रूप से देखा गया है। अब आप बताइए कि मैं सर्वाधिष्ठान, समस्त ब्रह्म का जो स्वामी है, समस्त ब्रह्म का समस्त ब्रह्मांड का शासक, समस्त ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान मैं हूं, इससे बढ़कर और पॉजिटिव चिंतन क्या मिलेगा। हमारी भारतीय संस्कृति में यही पॉजिटिव चिंतन सबसे पहले रखा गया है। हमारी जो भारतीय संस्कृति, हमारे ऋषियों का चिंतन जितना सकारात्मक है उतना संसार में किसी का हो ही नहीं सकता। टॉप मोस्ट पोजीशन हमारे ऋषियों ने पहले से प्राप्त कर रखा है। अब जो भी कुछ करेंगे वो सब उसके अंडर ही होगा। जैसे कहा गया, व्यासोच्छिष्टं जगत स्वरम, चाहे जो कुछ भी हितप्रद बात कोई लिख लेवे, लेकिन व्यास जी ने जितना लिखा उससे ज्यादा कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि व्यास जी ने सब कुछ पूरा सब, उससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता, बस इतनी बात है। उसी प्रकार से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का शासक जो ब्रह्म है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्पत्ति करता, इसका नियंता और इसका विनाश करने वाला जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, वो मैं हूं। इससे बढ़कर सकारात्मक चिंतन और कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे लिए इस चिंतन को अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। कहते हैं इस ब्रह्म, टू सी गॉड इज टू बी गॉड, है ना। जो नदी है वो समुद्र को देख करके समुद्र ही हो जाती है। उसी प्रकार से इस ब्रह्म चिंतन को चिंतन करने से क्या होगा, वो ब्रह्म ही हो जाता। ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति। हमारे यहाँ एक उदाहरण हमारे भगवान शंकराचार्य ने दिया है, बड़ा सुंदर। वो कहते हैं जो एक भृंगी नाम का जो कीड़ा होता है, वो भृंगी कीड़ा कोई भी जनरल कीड़े को पकड़ कर लाता है, वो अपना ऐसे घर बनाता है मिट्टी का किसी दीवार के ऊपर में, और उसका एक जरा सा छिद्र उसमें खुला रख देता है। ये हमने अपनी आंख से देखा है। वो छिद्र में जो छिद्र है, उस छिद्र से उस कीड़े को अंदर प्रवेश करा देता है। उसके बाद में उसका मुंह भी बंद कर देता है अपनी इसमें। उसके बाद में उसके सामने भिंग 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 भिंग, और पूरा उसके सामने वो पूरा नाद करता है, उसको सुनाता है। तो अंदर जो कीड़ा है, वो भृंगी कीड़े के डर से, भय के कारण उसके अंदर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि उसके शरीर पे भी पंख आदि निकल जाते हैं। समझ गए, पंख आदि निकल जाते हैं और वो दूसरा भृंगी कीड़ा तैयार हो जाता है। तो आप समझिए कि वो जो कीट है, अंदर जो कीड़ा बंद किया है, वो वास्तव में भृंगी नहीं है, लेकिन भय के कारण उसने चिंतन किया, भय के कारण जबरदस्ती चिंतन हुआ, मजबूरी में उसका चिंतन हुआ। उस चिंतन का प्रभाव ये हुआ कि वो भृंगी हो गया, तो हम लोग जो वास्तव में स्वरूप से ब्रह्म ही हैं, तो और प्रेम से चिंतन करेंगे कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि सदाशिवोहम, अहम साक्षी सदाशिवोहम, तो हमको उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करने में क्या देर लगेगी, है ना। और वास्तव में आप 15 मिनट भी आप अगर इस चिंतन की वृत्ति में पहुंचते हैं, तो आपको महसूस होगा कि एक अलग ही शांति चित्त के अंदर में स्फुरित हो जाती है। एक सात्विक आनंद चित्त के अंदर में स्फुरित हो जाता है। फिर जो ऋषि मुनि, और ऋषि मुनि को हमने सुना है, पर हमको स्वयं को इस चीज को जीना है, और ऋषि मुनियों से हमको प्रेरणा लेनी है।
ऋषि मुनियों से हमको प्रेरणा लेनी है कि किस प्रकार से सनकादि ऋषि, इसी ग्रंथ में आगे आया है, निमिषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीमिना। आधे निमिष के लिए, आधे क्षण के लिए भी इस ब्राह्मी वृत्ति के बिना न रहे। हमारे गुरुदेव भगवान एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे कोई जो स्मोक वगैरह का जिनको आदत रहती है ना, व्यसनी आदमी, तंबाकू वगैरह का व्यसन जिसको रहता है, वो लोग, उनको व्यसन की आदत रहती है तो उसके बिना उसका नशा उनके अंदर में रहना चाहिए। वो नशे के बिना वो बिल्कुल नहीं रह सकते। तो वो क्या करते हैं, अपना जो कुछ काम है वो काम किया, बीच में गए, जरा सा हटे, ऐसी ऐसी पीसा और लिया, एक मुंह में डाल लिया, फिर अपना जो भी काम है वो काम करते हैं। और बीच बीच में जहां उनका नशा कम होने लगता है तब वो जाकर के अपना नशा ले लेते हैं। उसी प्रकार से जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु को चाहिए कि इस ब्राह्मी वृत्ति का जो आनंद है, इसका एक बार चस्का लग जाए। अब ये आनंद की जो हमारी स्थिति है ये कम ना होने पावे। क्या होता है, जब हम व्यवहारिक कार्य करने लगते हैं तो व्यवहाराकार वृत्ति होने लगती है। तो व्यवहाराकार जब वृत्ति होती है तो स्वाभाविक ये आनंद हम उसी समय पर कुछ फील होता है। अगर जिज्ञासु थोड़ा ध्यान दे तो फील होता है कि व्यवहाराकार वृत्ति हो रही है। तो जैसे हमको समझ में आया कि थोड़ा व्यवहाराकार वृत्ति हो रही है, उसी समय पर जावे और अपना जाने की भी आवश्यकता नहीं, वहीं चुपचाप 1 सेकंड के लिए अपने चित्त को अंतर्मुख करे और अहम साक्षी, मैं तो इस शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा हूं वो मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, जो आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वो मैं हूं। ओम, ये शरीर आदि मैं नहीं हूं। बस इस प्रकार से एक कश लगा लेवे, समझ गए, एक वृत्ति का राउंड ले लेवे, तो क्या होगा, वो आनंद वाली स्थिति फिर से अंदर बन जाएगी। और फिर जो व्यवहार है वो अपना चलता रहे। फिर अगर लगता है व्यवहार करते करते तो फिर से अपना ये वृत्ति, अपना ये चिंतन कर ले। तो हमारे जो भगवान शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने वास्तव में ऐसे सुंदर सुंदर युक्तियां लिखी है। सबसे बड़ी चीज ये युक्तियां है कि दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी। ठीक है, तो उनके में कहते निरामयो हम, मैं निरामय हूं और यानी समस्त रोगों से रहित हूं। जो संसार के, जो शरीर के रोग है उनसे मैं रहित हूं। वात पित्त कफ आदि जो सब रोग है उनसे मैं रहित हूं। और सबसे बड़ी बात, जो जन्म मृत्यु रूप जो भवरोग है उससे भी मैं रहित हूं। वो भवरोग भी मुझ आत्मा में नहीं है। और निराभासो, निराभासो का मतलब क्या हुआ? निराभासों का मतलब है कि मेरा आभास नहीं होता। मतलब हमारे यहाँ पर अगर हम समझे थोड़ा सा, तो जो भी कुछ संसार में पदार्थ रखे होते हैं, घटपट आदि, उन घटपट आदि पदार्थों को ग्रहण करने के लिए अंतःकरण की वृत्ति जाती है। और उन पदार्थ के आकार, पदार्थ के ऊपर जो आवरण होता है, अविद्या का आवरण, उस आवरण को भंग करती है, उस वस्तु के आकार की हो जाती है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत वास्तव में जो वृत्ति है, वो जो आवरण भंग करती है, वो आवरण होता है चेतन पर। तो चेतन के आवरण को भंग करती है, चेतन के आकार की हो जाती है। और जो वृत्ति के अंदर में हमारी जो अंतःकरण की वृत्ति, इसमें एक होता है चिदाभास। वो चिदाभास क्या करता है? उस वस्तु का प्रकाश करता है। जो भी घटपट आदि पदार्थ है उसका प्रकाश करता है। और जो चेतन है वो चेतन चेतन एक हो जाते हैं। तो जो चिदाभास है वो वस्तु, जो समाज संसार के जो जड़ पदार्थ है उनका प्रकाश कर सकता है, लेकिन चेतन तत्व का प्रकाश नहीं कर सकता, क्योंकि चिदाभास तो क्या है? चेतन का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब भला चेतन, प्रतिबिंब जो है वो बिंब का प्रकाश कैसे करेगा? ठीक है,
तो यहाँ पर यही बात कही, निराभास का मतलब कि जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो चिदाभास के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, वो वृत्ति के द्वारा ही प्रकाशित होता है। कहते हैं वृत्ति व्याप्ति से उसका दर्शन होता है, फल व्याप्ति से उसका दर्शन नहीं होता। ये बात यहाँ पर कही गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर शायद प्रक्रिया ग्रंथों को भी आप लोग पढ़े होंगे। संत लोग हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, पर भक्त लोग भी हैं उनके लिए। तो जो आत्म तत्व है वो वृत्ति के व्याप्ति के द्वारा उसका प्रकाश होता है, फल व्याप्ति के द्वारा उसका प्रकाश नहीं होता। यहाँ पर निराभास का अर्थ ये है। आगे कहते हैं निर्विकल्प। निर्विकल्प अर्थात उसमें कोई कल्पना नहीं है, कोई आकार प्रकार, कोई कल्पना से रहित है। निर्विकल्प, कोई संकल्प आदि नहीं है, ऐसा ये आत्म तत्व है। और आततः, आततः मतलब सब कहीं व्यापक है। आततः, ठीक है, यानी सब कहीं व्यापक है। ऐसा कुछ भी है, कुछ मिल ही नहीं सकता हमको जहां पर आत्म तत्व ब्रह्म तत्व ना होवे। तो ऐसा जो आत्म तत्व है, ये ऐसा आत्म तत्व मैं हूं। ठीक है, इसको फिर से निरामयो निराभासो निर्विकल्पो हमाततः नाहं देहो यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधै। तो ऐसा जो निरामय, समस्त रोगों से रहित, आभास किसी के द्वारा में जाना नहीं जा सकता, जो और निर्विकल्प, समस्त सब कहीं व्याप्त जो चेतन तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो मैं हूं। ये 3.5 हाथ का शरीर, ये मैं नहीं हूं। इसी का नाम है ज्ञान। आगे फिर कह रहे हैं निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्य मुक्तो हम अच्युतः नाहं देहो यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधै। कहते निर्गुणो, निर्गुण, निर्गुण यानी निर्गुण शब्द का अर्थ एक तो है जो तीनों गुणों से रहित हो, और वास्तव में जो 3 गुण हैं वही माया का है, वही सब समस्त संसार जो कुछ भी दिखता है वो रॉ मटेरियल वही है ना। और जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो निर्गुण है। निर्गुण यानी इन तीनों गुणों से रहित है, इन तीनों गुणों से रहित है। और यानी माया, अविद्या, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, और जो सांख्य वाले वो कहेंगे कि सांख्य वाले कहेंगे प्रधान, महातत्व, अहंकार, और इन सब से फिर आगे उत्पन्न है पंचभूत, पंच महाभूतों का सारा पसारा, इंद्रियां, शरीर, स्थूल शरीर, सब कुछ समझ गए ना। निर्गुण कहने से हो गया कि उन सब से रहित है, क्योंकि सारा संसार जो कुछ भी है उसका रॉ मटेरियल है तीनों गुण। तीनों गुणों से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सब तीनों गुणों से उत्पन्न है, समझ गए। तो तीनों गुणों से रहित जो शुद्ध ब्रह्म है वो मैं हूं। निष्क्रियो, निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब क्रिया रहित, क्रिया रहित, कोई भी क्रिया मुझ में नहीं है। एक बात उठती है कि मैं जब अवयव रहित हूं, जो अवयव होते जैसे हाथ पैर आदि अंग ये कार्य करते हैं, जब मुझ आत्मा में अंग प्रत्यंग है ही नहीं तो मैं कार्य कैसे कर सकता हूँ। तो मैं निष्क्रिय हूँ, कोई भी क्रिया मुझ आत्मा में नहीं है। गुणाना, और कह रहे हैं नित्यो, क्या है, नित्य हूँ, नित्य। और नित्य का मतलब क्या हो रहा है, विनाश रहित, विनाश रहित, किसी भी प्रकार से मेरा नाश नहीं होता। नाश उस चीज का हो सकता है जिसमें अवयव हो,
नाश भी उसी चीज का हो सकता है जिसमें अवयव हो, कोई अवयव की हानि हो, पर जो आकाश है उसका नाश नहीं हो सकता। आकाश में आप अग्नि जला दो, आग जला दो, आकाश को कोई क्षति नहीं है। आकाश को आप पानी से चला दो, गीला नहीं होगा, आकाश को कोई भी हानि नहीं है। आकाश जो ब्रह्म समय तत्व है, उसके लिए दूसरा उदाहरण अगर कुछ है तो कहते हैं सिर्फ आकाश ही है। पर आकाश के अंदर में भी आकाशवत कहा है, आकाश की तरह, मतलब आकाश जो है हमारे अनुभव की चीज है, तो अब ऐसा ही जो ब्रह्म तत्व आकाश की तरह है लेकिन नित्य है। और जो आकाश है वो आकाश क्या है? नित्य नहीं है। इसके साथ साथ में जो आकाश है, कहते हैं आकाश जो है वो जड़ है, आकाश जड़ है, लेकिन जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वो चेतन है। ये अंतर है। कहते हैं नित्य है और मुक्त है। मुक्त है नहीं, जन्म और मृत्यु इससे रहित है। तो जन्म मृत्यु से रहित है, तो जन्म मृत्यु को ही बंध कहा गया है। तो जन्म मृत्यु रहित अर्थात तीनों काल में किसी भी प्रकार का इसको बंधन नहीं है। तत्र हेतु अच्युतः, उसमें क्या है? अच्युत है। अच्युत यानी जिसका सच्चिदानंद स्वभाव है उससे कभी च्युत नहीं होता, उससे कभी ऐसा नहीं कि सच्चिदानंद स्वभाव कभी है कभी नहीं है, ऐसा नहीं। हमेशा ये सच्चिदानंद रूप है, हमेशा ये निर्गुण है, हमेशा निष्क्रिय है, हमेशा नित्य है, हमेशा नित्य मुक्त है। जो इसके लक्षण का है वो हमेशा है, हमेशा ज्ञान स्वरूप है, हमेशा आनंद स्वरूप है। ये बात समझने की है। तो ऐसा जो आत्म तत्व है, ऐसा जो आत्म तत्व है वो मैं हूं। और नाहं देहो यसद्रूपो, ये जो शरीर है, जो असत रूप शरीर, ये मैं नहीं हूं। ये बार बार अपने मन से अभ्यास करवाए। इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम ज्ञान है। और निर्मलो निश्चलो अनंतः शुद्धो हमर्जरो मरः नाहं देहो यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधै। फिर आगे कहते निर्मलो, मैं जो आत्मा हूँ वो निर्मल हूँ, वो निर्मल हूँ। और निर्मल यानी कोई मल नहीं है, मुझ में कोई मल नहीं है। मल का वैसे अर्थ होता है पाप करने की बुद्धि, कोई धूल कण आदि मल ये है। और पाप करने की जो बुद्धि है, जो अनंत जन्मों में जो पाप किए गए वो पाप भी, और जो भी कुछ कर्म है वो सब मल है। वो जो मल है उन मलों से भी रहित हूँ। अहम निर्मलः, और निर्मल का अर्थ अविद्या और अविद्या के कार्य से रहित। क्या समझे? माया मल से रहित। वास्तव में जो भी पाप आदि होते हैं माया के द्वारा तो होते हैं। तो माया मल से रहित जो अमल निर्मल जो आत्मा है, ब्रह्म तत्व है, वो मैं हूँ। और क्योंकि निर्मल है, माया मल से रहित है, तो आगे कहते निश्चल, निश्चल मैं हूँ। यानी कहीं पर मैं चलायमान नहीं होता हूँ, अचल होता मैं। अच्छा, अचल इसको थोड़ा समझे। जो मैं ब्रह्म तत्व हूँ वो समस्त कहीं व्याप्त हूँ। तो कहते हैं प्रज्ञान घन है ना, प्रज्ञान घन कहा गया है, तो सब कहीं ठसाठस भरा हुआ है। अगर कोई चीज एक जगह हो और दूसरी जगह ना हो, तो एक जगह से चल करके दूसरी जगह वो चीज जा सकती है। परंतु जो चीज सब कहीं ठसाठस भरी हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने का क्या प्रश्न है उसका। तो जो आत्मा है वो निश्चल है। क्यों? क्योंकि व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, इसलिए निश्चल है। और मायामल से रहित है, इसलिए शुद्ध है। शुद्धो हम अजरो मरह,
और अजर, अजर मतलब जिसके अंदर में जरावस्था नहीं है। जरावस्था समझने से हमको जो 6 अवस्था है शरीर की, जो अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जरावस्था, ये कोई भी अवस्था भी मुझ में नहीं है। और अमर, अमर यानी मैं अंतिम जो परिणाम होता है मृत्यु, वो मृत्यु रूप परिणाम से भी रहित हूँ। और मृत्यु रूप परिणाम से, क्योंकि नियम है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च, और मृत्यु रूप परिणाम से रहित हूँ, इसी से सिद्ध होता है कि मैं जन्म से भी रहित हूँ। ठीक है, ऐसा जो ब्रह्म सच्चिदानंद है वो मैं हूँ। और ऐसा जो ब्रह्म सच्चिदानंद है वो मैं हूँ, ये हमको यहाँ पर समझने की है। और जो असद रूप जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ, यही बात यहाँ पर समझने की है। ठीक है, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज यहीं तक, इसके आगे कल। ओम हरि ओम, मंगलमय ओम, मंगल। अच्छा, तो